Uh, Welcome on our channel. We are from Bollywood Chronicle. So we Okay, are going to play most asked fan questions about you. okay, okay, Yes. So okay. can we start? Yes, please start. Okay. The first, the most good and amazing gossip sets पे क्या gossips good के sets पे most amazing gossip you know till now. यार गॉसिप गुड्डन के सेट पे तो यही हो रहा होता था कि गुड्डन बंद हो रहा है। जब मैंने एंटर किया था तब से मैं यही सुनती थी कि गुड्डन बंद हो रहा है, गुड्डन बंद हो रहा है। उसके बाद भी 1.5 साल चला, साल चला। तो आई थिंक यूजुअली डेली सोप की हाँ गॉसिप यही होती है कि अच्छा आपको पता है शो बंद हो रहा है, क्या आपको पता है? So हाँ otherwise, I think तो our set was just full of really happy and good people. So as such, कोई gossip थी नहीं. okay. The next one, your next show, your upcoming It's a next show. web show, Okay. and I'll be shooting within next time. Can't reveal a lot, but I love my character, and I'm really looking forward to shooting. It's a lovely team. Okay. The next one, how did you become actress? Who helped you to become? एक्चुअली डेस्टिनी थी। मैं कभी एक्टर मतलब एक्टर वाला वो था नहीं फंडा। में काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, और तुक्के से मिस हाँ. पूना जीती। तुक्के से किसी ने ऑफर किया और तुक्के से एक्टर बन गई। फिर पता चला अच्छा मैं ठीक ठाक एक्टिंग करती हूँ, फिर मैं टिक गई। ओह, तो आपके इंस्पिरेशन होगा ना कोई तो बाद में यार एक्टिंग ऑनेस्टली, के बाद. हाँ, मैंने जब ज्वाइन किया एज एन एक्टर आई, तब बालाजी के सब शोज बड़े फेमस होते थे। और हाँ मुझे श्वेता तिवारी बहुत ही सुंदर, और मतलब मुझे याद है हम आक्रमण और संक्रमण दो सेट होते थे, एक के ऑपोजिट एक। हाँ तो हम कई बार हाँ. कैंटीन जाते थे। हम लोग आक्रमण में हमारा सेट था, हम लोग संक्रमण जाते थे कभी कभी चाय पीने के लिए, कैंटीन घूमने के लिए। और वहां हम्म. तब कसौटी क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे तब चल रहा था। तो हम चुटंके हाँ. चुटंके से बच्चे ना ऐसे देखते थे, और मैं श्वेता तिवारी को जब देखती थी ना ऐसे देखती थी कि हाय कितनी ऐसे. प्रिटी है वो। हाँ तो या शी हाँ. वाज लाइक माय, शी इज लाइक बिन माय गर्ल क्रश फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। Oh, okay. The next one, in the future, Big Boss approach you for the next season as a wild card. You will enter the house. आई वुड लव टू, बट आई थिंक बिग बॉस वाले मुझे एंटर ही नहीं कराएंगे, क्योंकि वो 2 हफ्ते में उनको ये यकीन हो गया है कि ये लड़की कुछ नहीं करने वाली। जो मुझे नहीं Okay. लगता, क्योंकि जो लोग हाँ, सीधे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे लोग स्ट्रांग नहीं होते। स्ट्रेंथ strong है. में और Right. सादगी में फर्क होता है। और वो हाँ. फर्क आई थिंक देने के लिए कुछ टाइम देने की जरूरत होती है, जो बिग बॉस ने मुझे नहीं दी। लेकिन Right. आई थिंक दैट आई रियली मेंट लाइक इट शुड हैव बीन देयर। Okay. Uh, how was your experience in the Big Boss house? Sorry, just keep it back. My Okay. experience was really nice. मेरे लिए 2 ही हफ्ते थे, तो ऑनेस्टली आई रियली विश मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस मिला होता। लेकिन मैं तब ना हाँ, समझ ही रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे हो रहा है. Right. बड़ा शौक होता था कि ऐसे अभी तो नॉर्मल बैठा था, अभी इतने गुस्सा क्यों कर रहा है, या इसको क्या हाँ, हो गया। हाँ. लाइक मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, जेन्युइनली नहीं समझ में आ रहा था। बट आई थिंक 2 हफ्ते तक मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था। एंड being the person that I am, I think मेरे connections बहुत strong बनते हैं उस घर में, and 100% I would have done well. लेकिन Well. 2 हफ्ते में तो मतलब इतने सारे strangers के साथ में मुझे तो टाइम लगता है, बांधने में, एक रिश्ता बांधने में या एक Yes. फ्रेंडशिप करने में। I usually take time, so. Yes. Okay. Your favorite co-actor? Oh, too many. Touch wood, I've been so lucky. मैंने इतने amazing shows किए हैं मेरे career में. Career Right में. from Samragi Sunaina to Barun, Akshay, Sanaya, Abhas to Nishant, Kanika, Karishma Tanna, सब जानते हैं मेरे सब लोग eventually दोस्त मेरे फैमिली के जैसे बन जाते हैं। एंड व्हेन आई शूट समहाउ मेरे रिलेशंस बहुत डेवलप हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई सेड, बिग बॉस में भी ऐसा ही होता, बिकॉज ऐसे मेरे होता. रिलेशन Right. स्लोली बनते हैं, लेकिन आई मेक रियल रिलेशंस। मुझे फेक करना नहीं आता, तो धीरे 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 मेरे The रिश्ते strong बड़े bond. स्ट्रांग बन जाते हैं। हाँ, सो Yes. all the shows I've done, all of them are in touch with me, and they are all like family. It's a fact. Okay. What will be your upcoming projects, as you said, ये web series and और कुछ Yes. अलग कुछ बातें हो रही होंगी तो कुछ. बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं प्रोड्यूसर बन गई हूँ
और Oh बहुत ही wow. छोटे लेवल पे मैंने कुछ शुरू किया है। मेरी एक्साइटमेंट है कि मैं कुछ कहानियां बताऊं, मैं लिखती भी हूँ कहानियां, ये मुझे नहीं पता था। और मेरे बहुत ही टैलेंटेड फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ इस प्रोडक्शन कंपनी में एज प्रोड्यूसर्स उन्होंने साथ दिया है मेरा। तो एक शुभम है, एक वार्तिका है, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। और ऑनेस्टली हम तीनों एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम तीनों ने कभी प्रोडक्शन किया नहीं है, ज्यादा हाँ. समझ नहीं है, लेकिन ये बस थॉट है कि अच्छी कहानियों को बोलना है, अच्छे लोगों और अच्छे एक्टर्स के थ्रू बोलना है, तो हमने हाँ. कुछ चीजें बनाई भी हैं और बहुत जल्द आप लोगों के सामने हम दिखाएंगे भी। सो वी ऑलरेडी स्टार्टेड। मेरे प्रोडक्शन कंपनी का नाम है इस इंक एम्पायर। मैं इस प्यार को क्या नाम दूं बोलने वाली, इंक एम्पायर। हाँ. और ये ख्वाब है कि हम इंक से, अपनी कलम से एक Sorry. एम्पायर बना सके हाँ. ऑफ टैलेंट, ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑफ जो आई थिंक एज एन एक्टर मुझे भी, आज भी मुझे बहुत साल हो गए काम करते हुए, आज भी मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की ही तलब में हूँ, तलाश में Right. हूँ, Right. एक वो यू मतलब इतने क्लोज जाते हैं और फिर लगता है यार ऐसा भी थोड़ा हो सा नहीं। रह गया. तो हम्म. हाँ, तो अब ऐसा हो गया कि मैंने लिटरली अब जितने भी लोग हैं सबको बोला है कि प्लीज कोई टैलेंटेड हो, कोई स्क्रिप्ट राइटर्स हो, कोई एक्टर हो, कोई डायरेक्टर हो जो कुछ करना चाहते हैं हमारे साथ। हम्म. जो लोग टैलेंटेड हैं वो तो बहुत कुछ कर ही रहे हैं, टैलेंटेड एज इन जिनको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, लेकिन कई हम्म. टैलेंटेड लोग हैं जो बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी की तलाश है, चला. सो आई Right. होप एंड प्रे दैट आई कैन बी दैट अपॉर्चुनिटी। और वो मैं समझती हूँ, वो बस यहाँ तक पहुंच के वापस आ जाना है, सो हाँ. आई होप कि बाबा जी बहुत सारा आशीर्वाद दें एंड इंक एम्पायर वाकई में सबका एक एम्पायर बन जाए ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो आशीर्वाद दो इंक एम्पायर को गाइस, जो भी इंटरव्यू देखेगा इंक एम्पायर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना प्लीज। Okay. The next actor you want to work with. वांट टू वर्क विद, यार ऐसा तो बहुत लंबी लिस्ट है। आई फाइंड The मतलब specific one, ऐसे the favorite one. आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद नवाजुद्दीन सर। मुझे Yeah. उनकी सिंप्लिसिटी विद स्ट्रेंथ, वो जो कॉम्बिनेशन है, इट इज सो Superb, right? इंडियरिंग। और उनके साथ कभी आई थिंक पासिंग शॉट भी मिल गया, आई बी वेरी हैप्पी। आई रियली होप कि मुझे Right. नवाजुद्दीन सर के साथ एक स्क्रीन शेयर करने का मौका लगे, आई बी वेरी ऑनर्ड। Okay. The next, how did you start your career? आई स्टार्टेड, The मैंने first मिस पूना show. किया था, वो तुक्के से हाँ. जीत गई थी। और फिर मैंने एक शो किया था कार्तिका, जिसमें जेनिफर हाँ. विंगेट थी, जिनमें अर्जुन बिजलानी थे। तो हम लोगों ने लिटरली उसमें मेरा पहला शो था उस तब बालाजी के साथ। सो या दैट वाज माय फर्स्ट शो। Okay. What kind of show you are looking for? एनीथिंग जो एज एन एक्टर मुझे जो वर्सेटाइल एक्टर का खिताब मिलता है, यूजुअली इंडस्ट्री में जो भी मिलता है, बोलते हैं यार तुम पॉजिटिव भी बहुत अच्छा करती हो, नेगेटिव भी करती हो। आई होप कि हम्म. उसको मुझे और एक्सप्लोर करने का मौका लगे, मैंने जब नेगेटिव किया तो फिर एक टाइम आया जब मुझे वैसे ही रोल आने लगे, जब मैंने अंजलि किया इस प्यार हाँ. में तो फिर मुझे वैसे ही रोल आने लगे, मुझे ऐसा Correct. लगता है कि काश लोग मुझे एक अलग अलग रोल में बोले कि यार दलजीत कर सकती है, आई वांट टू बी अ हाँ. पार्ट ऑफ एनी इमेजिनेशन जहाँ पे एक अच्छे एक्टर की जरूरत पड़े। सो या Okay. Most memorable Gooden तुमसे ना हो पाएगा scene. मोस्ट मेमोरेबल आई थिंक एक शॉट था, जहाँ जो सीन था जहाँ पे मेरा क्लाइमैक्स सीन था, जहाँ पे मैं सबको बोलती हूँ, आई कम आउट इन दी ओपन ऐसे कि हाँ मैं अंधकार की रानी हूँ, और मैं तो हाँ. मतलब डंके की चोट पे बोलती हूँ कि मैं शैतान हूँ। मुझे वो हम्म. सीन जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत लंबा सीन था वो, कुछ 3-4 हम्म. पेज मुझे बकर बकर करना था। बट जब मैं कर भी रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि अंतरा कितनी खराब है, मतलब पकड़ी गई है, पता चल गया कि कुकर्मी इंसान है, लेकिन वो मतलब बिल्कुल प्राइड के साथ बोलते हैं कि Pride हाँ के मैं साथ. हूँ, तो तुम क्या हाँ. उखाड़ लोगे, अब पुलिस पुलिस आ गई ना, अब इससे बढ़कर तुम लोग क्या ही कर लोगे। क्या ही कर मतलब इट लोगे. वाज अमेजिंग द या एंड आई लव्ड परफॉर्मिंग दैट सीन, इट वाज रियली नाइस। Okay. How was your bond with Nishan and Kanika?
आउटस्टैंडिंग है ये तो। आई थिंक सब जानते हैं कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक मेरा बॉन्ड यूजुअली बहुत ही जो सिंपल होते हैं, जो सामने है वो पीछे है, वैसे जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत स्ट्रांग बनता है। और निशांत भी बहुत ट्रांसपेरेंट है, और कनिका भी। और मेरा रिलेशन मतलब लिटरली ऐसा है कि अगर मुझे कुछ लगे ना कि यार ये लोग कुछ मुझे कुछ माइंड हो गया या कुछ, तो मैं डायरेक्टली जाके बात कर सकती हूँ। अगर निशांत को कुछ चीज लगेगी तो वो डायरेक्टली आके बात करता है। लाइक हमारा वो गोल गोल फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता नहीं है। इसलिए आई थिंक टचवुड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव देम एज माय वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। एंड अब कनिका बीमार है, उसको कोविड हो गया है, तो मुझे बड़ी चिंता होती है हाँ उसकी। एक तो पहले ही इतनी तकड़ी है, इतनी सी है, हाँ ऊपर से बीमार हो गई है, हाँ तो शी रियली नीड्स टू टेक केयर। तो yes, yeah, I fans should really pray that she recovers yes. fast. हाँ, we wish her a speedy recovery also. Yes, yes. And what kind of character you would like to play next? Like I said, anything that probably I have not done before, and honestly मैं अभी जो वेब शो करने वाली हूँ उसमें भी एक ऐसा ही किरदार में प्ले कर रही हूँ जिसमें बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं कितने सीन्स हैं, लेकिन हर सीन में कुछ भलता ही करने को मिल रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड, और भगवान करे मुझे ऐसे ही रोल्स, एज एन एक्टर जो दिल को लगे ना कि यार ये सीन करने जा रही हूँ मैं, ऐसे रोल्स मिले, भगवान करे। Okay. Uh, Tell us about your experience in Gooden show. एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने किसी शो को मिडवे ज्वाइन किया। मेरी आज तक गुड्डन Yes. से पहले तक मैंने हमेशा शो शुरू से ज्वाइन किया, एंड तक रही, लिटरली रोते रोते लास्ट डे हमने किया। गुड्डन एक ऐसा शो था जहाँ मैं बहुत नर्वस थी, बिकॉज बीच में शो ज्वाइन करना जहाँ ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट एक साल से लोग शूट कर रहे हैं, एक बॉन्डिंग बन जाती है, केमिस्ट्री भी ऑन ऑन स्क्रीन। मुझे ऑफ स्क्रीन का टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त वो सब बड़े आराम से बन जाते हैं, लेकिन मुझे टेंशन थी कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री क्रिएट करनी, जब अक्षत और गुड्डन की केमिस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है। या तो शुरू से ही मैं नेगेटिव होती तो कहीं इमोशंस भी होते, कहीं अचानक ये लड़की आती है उनके एंगेजमेंट के दिन में और तबाही मचा देती है, तो वो एक्सेप्टेंस मिलना एज अ chemistry also was very like challenging, and touchwood I think it went really well, and it Well, was quite difficult. Yeah. okay. What's the weirdest compliment you have received? weirdest तो पता नहीं, लेकिन एक बार मुझे याद है कि अभी रिसेंटली आई वाज आउट समवेयर, एंड कोई मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, दे आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द यूएस, और उनके कुछ गैंग में कुछ बात चली, और उनको पता चला कि मेरा बेटा है 7 साल का। और जो रिएक्शन मुझे मिला, मैं मतलब उसके बाद शायद 1 घंटा हंसती रही, क्योंकि इतना लाउड रिएक्शन था वो। मतलब मैंने कहा ऐसा भी कुछ नहीं, आजकल सब मेंटेन करते, इतनी बड़ी चीज नहीं है। बोले नहीं ना, कहा तुम्हारी बातों से लगता है ना, तुम्हारे बिहेवियर से लगता है ना, तुम्हें देख के लगता है। तो वो जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया बहुत फनी था, एंड आई थिंक दैट विल बी लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, बट इट वाज डैम फनी। Okay. Which celebrity you would rate as a perfect 10? परफेक्ट है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, इरफान खान। आई Oh, थिंक हाँ, legend. he was my favorite, and मुझे उनके बैठने के स्टाइल में, बात करने के स्टाइल में, उनकी आंखों में जो वो सच्चाई एज एन एक्टर, वो like it was so endearing, and I'm not saying it because for the reasons, but genuinely मुझे लगता है कि he was perfect as an artist, and I really really miss him. I really miss him. We miss him too. Yeah. What is your biggest, weirdest fear? Weirdest fear, I think, देखो मेरा सबसे पहला फियर था कोविड, वो मुझे हो गया और मैं ठीक हो गई। हाँ, ठीक अब हो आई गए। थिंक यार वियर्डेस्ट फियर ना, यूजुअली ना मुझे फियर है ऑफ हाइट्स। तो कहीं पे सीन्स भी होते हैं ना जहाँ मैं एक छोटे से भी पाटले पे भी खड़ी हो जाऊँ, तो मुझे ना जैसे ही मैं ग्राउंड से ऑफ जाती हूँ आई गेट रियली स्कैर्ड। So that is हाँ, like a phobia that I have. I get damn scared. okay. What would be your theme song for your life? थोड़ा है, Any थोड़े की song? जरूरत है. I love Right. that song,
एंड आई थिंक वो एक मेरे लाइफ में बहुत रिलेटेबल भी है, और मुझे वो सॉन्ग की सादगी बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा गा दो हमारे फैंस के लिए और मेरी हमारे लिए। आवाज नहीं, मेरी अच्छी आवाज होगी। नहीं, अच्छी, अच्छी होगी। अच्छी होगी। ट्राई करूंगी। स्टार्ट। हाँ, ट्राई ट्राई। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यही खूबसूरत है। वाह, अच्छी आपकी आवाज। नाइस वन। नाइस ट्राई। यू कैन बी सिंगर नाउ ऑल्सो। हाँ बस यही बचा है अब भाई, अब यही बचा है। Okay. Uh, okay, the last but not the least, what is the one Mhm. message you would like to give your fans? I would like to, from the bottom of my heart, thank them. जब मुझे कोविड, मैंने जब बताया कि मुझे कोविड था, मुझे जिस तरह के डीएम्स आए हैं मेरे इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे दूसरे सोशल मीडियाज पे, आई थिंक इट इज सो हार्ट वार्मिंग। और मुझे इतना, मतलब आई तो थैंक गॉड कि ऐसे इंडस्ट्री में हम आए हैं जहाँ अननोन लोग प्रेयर करते हैं, इट इज सच अ बिग Clear cut, थिंग। right. एंड आई जस्ट वांट टू थैंक देम फॉर दिस लव। और अब मेरा प्रोडक्शन हाँ शुरू हो रहा है, हुआ है, अब मैंने छोटी सी एक हाँ, शुरुआत की है। इट्स right. बहुत डर है, बहुत ये कि कितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी, कितना प्यार मिलेगा। आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज हो गई है, आपको Right. कॉन्स्टेंटली, जैसे पहले हम सिर्फ सीरियल का शूट करते थे, अब हम हम्म, फोटो शूट भी करते हैं, अब हम रील्स की शूट भी करते हैं। काम बहुत बढ़ गया है अब। बढ़ गया। लेकिन अमिस्ट दैट, चाहे कितने भी फॉलोअर्स हो, लेकिन उसके बाद भी ना, एक्टर्स लाइक मी हैव फेथ कि जितने हमारे फैंस हैं वो हमेशा ग्रो होते हैं, प्यार हम्म, में, नंबर्स हम्म। में। और आई जस्ट होप एंड प्रे कि जो काम करे उसको बढ़ावा मिले, प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, एंड आई होप दैट आई मेक समथिंग वर्थ रिमेम्बरिंग। Thank you, ma'am. Thank you so much. It was Take care. great Bye bye. talking to you. Same here. Same here. Thank you so much. Bye bye. All Take right. Bye care. bye. Bye. You too.